ट्रैक्टर चालकों ने डीटीओ ऑफिस का किया घेराव। पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में ट्रैक्टर चालकों ने डीटीओ ऑफिस का किया घेराव, जहां ट्रैक्टर चालकों ने बताया कि हम लोग जब भी ट्रैक्टर लेकर जाते हैं तब डीटीओ साहब के द्वारा हमारा ट्रैक्टर रोक दिया जाता है और हमसे अवैध तरीका से चालान कर पैसा का उगाही किया जाता है। जब हम लोग इस मामले में डीटीओ साहब से हम लोग बात करना चाहते थे तब डीटीओ साहब डायरेक्ट करते हैं कि मेरे ड्राइवर से बात कर लो, जबकि उनका ड्राइवर जो है वह एक दलाल का कार्य करता है और वह जो है अवैध पैसा का उगाही करता है। पहले आप इस बात को सुनिए, ट्रैक्टर चालक क्या कह रहा है। डीटीओ साहब का ड्राइवर का नाम उज्जवल कुमार है। हम लोग का ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर अंडर लोडिंग में चल रहा है, जिसका इंश्योरेंस फिटनेस टेलर का इंश्योरेंस फिटनेस सब कुछ ओके है। फिर भी वो 5 का 5 बोल रहा है कि आप लोग पासिंग ले लीजिए, नहीं तो हम लोग गाड़ी पकड़ेंगे, आप आकर के मिल लीजिए। बार बार टॉर्चर कर रहा है और उसका प्रूफ मेरे पास है। क्यों किया जाए? बोल रहा है अंडर लोडिंग में पासिंग के लिए, पैसा के लिए धांधली कर रहा है। जी जी, बोलता है कि ट्रैक्टर का पासिंग सर हम लोग कितना कमाते हैं ट्रैक्टर से, जिला का काम है कि हम लोग अपने अंतर्गत लोकल में चलाते हैं, अंडर लोडिंग कर लिए हैं लोग, और फिर भी बार बार पासिंग का टॉर्चर किया जा रहा है। बालू का गाड़ी आता है, बालू का गाड़ी आता है, मुमताज अहमद नाम पड़ेगा मेरा। पासिंग का सर मोबाइल में मेरे पास प्रूफ भी है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि ट्रैक्टर चालकों के द्वारा जिस तरह का आरोप लगाया जा रहा है, यह एक जांच का विषय है और इस पर जांच होना चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव ने भी यह एक संगीन आरोप लगाया। उन्होंने भी बताया कि जब मैं डीटीओ साहब से बात किया तो वो सही ढंग से बात भी नहीं किए, जबकि उन्हीं के ड्राइवर गाड़ी चलाता है, लेकिन वह सिर्फ ड्राइवर का कार्य नहीं करता है, यह एक दलाली का भी काम करता है। जितने भी गाड़ी पकड़ा जाता है तो वह लोग जब फोन करते हैं डीटीओ साहब को तो डीटीओ साहब डायरेक्ट कहते हैं कि मेरे ड्राइवर से बात कर लो। ओम प्रकाश क्रांति ने एक नंबर भी बताया और उन्होंने ये कहा कि इस नंबर का जांच किया जाए और इस नंबर को जांच कर जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई किया जाए। आइए आपको सुनाते हैं कि ओम प्रकाश क्रांति ने क्या कहा है। देखिए, जब से ये डीटीओ साहब इस जिला में आए हैं तब से तबाही का माहौल बना करके रख दिए हैं। ये कृषि प्रधान जिला है और यहाँ के किसान ट्रैक्टर टेलर रखे हुए हैं जो खेती के समय में खेती करते हैं और बाकी समय में वो उस ट्रैक्टर टेलर से छोटा मोटा ढुलाई करके अपने परिवार का परवरिश करते हैं। बहुत सारे किसानों ने इस जिला का ट्रैक्टर टेलर स्वयं चला करके और उससे कमीनी करके अपने बच्चों को पढ़ाया, इलाज कराया, बच्चियों की शादी की। लेकिन ये डीटीओ साहब वैसे ट्रैक्टर टेलर को लगातार तबाह कर रहे हैं जो कहीं बालू ढो रहा है, कहीं ईंटा ढो रहा है, कहीं गिट्टी ढो रहा है, कहीं से 2 पैसा अर्जित कर रहा है, उसको तबाह कर रहे हैं। उसको पकड़ करके उससे फाइन लेना, उसको मानसिक रूप से टॉर्चर करना, उसके ऊपर केस की धमकी देना। इस संबंध में हम लोगों को पहले भी जानकारी मिली थी और मैं स्वयं उनसे टेलीफोन से वार्ता भी किया था और कहा था कि ये पश्चिम चंपारण जिला जो है ये कृषि प्रधान जिला है, यहाँ के गरीब लोग हैं। कोरोना काल में बहुत सारे लोगों का रोजगार छूट गया जो कहीं से पुराना ट्रैक्टर टेलर लेकर के किसी तरह से अपने परिवार का परवरिश कर रहे हैं, लेकिन उनको ये डीटीओ साहब जबरन तबाह कर रहा है। वहीं जबकि इसी बेतिया में बहुत सारे ट्रक, ओवरलोडेड ट्रक आते हैं जो सोनसैंड बालू लेकर के आते हैं, पहलेजा का बालू लेकर के आते हैं, दूसरे जगहों से गिट्टी छड़ी लेकर के आते हैं। उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जो छोटे लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती है। ये डीटीओ साहब की इस कार्यशैली से पूरे जिला के अंदर तबाही है। कई गाड़ियां पकड़ी गई, सौदाबाजी उसका किया जाता है और सौदाबाजी करने के लिए जिस मोबाइल नंबर का प्रयोग किया जाता है वह मोबाइल नंबर है 99 34 56 25 22। ये जांच का विषय बनता है। जिला पदाधिकारी से मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से मांग करना चाहता हूं कि जिला पदाधिकारी महोदय ये जांच करावें कि ये 99 34 56 25 22 किसका मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल का उपयोग जो है, इस नंबर का उपयोग जो है वह सौदाबाजी करने में खुलेआम किया जाता है। ये उनके ड्राइवर का नंबर है और आज पूरे डीटीओ कार्यालय को उनका ड्राइवर संचालित कर रहा है
उनका ड्राइवर जो है वो बार्गेनिंग कर रहा है डीटीओ साहब के सह से, और डीटीओ साहब इस जिला को में लूट मचाए हुए हैं। इसी से उब करके आज जो छोटे ट्रैक्टर के ड्राइवर थे जो कहीं से ईटा वोटा लाद करके लाते हैं, उनको तबाह किया जाता है, उनका नंबर खींच लिया जाता है, मोबाइल में फ़ोटो खींच लिया जाता है, उनको मोबाइल से सूचित किया जाता है कि आप आकर के सलट लीजिए मामला, नहीं तो आपके ऊपर ये फ़ाइन हो जाएगा, वो फ़ाइन हो जाएगा। और इस डर से वो आकर के और किसी तरह से सौदाबाजी कर लेते हैं। ये डीटीओ साहब की कार्यशैली जो है जब से आए हैं संदेह के घेरे में है, और निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए ताकि पश्चिम चंपारण के जो गरीब गुरबा लोग हैं, जो निम्न मध्यम वर्गीय किसान परिवार के लोग हैं, जो इस तरह का काम करके अपने परिवार का परवरिश कर रहे हैं, उनके जीविका पर जो ये लात मार रहे हैं उस पर रोक लग सके। और मैं जिला पदाधिकारी के साथ साथ बिहार सरकार से भी मैं मांग करना चाहता हूं कि बिहार सरकार जांच करावे और अविलंब ऐसे डीटीओ को यहाँ से हटाया जाए। बहुत सारे डीटीओ यहाँ आए हैं, ऐसा बात नहीं है कि बहुत सारे डीटीओ यहाँ हैं, कई मजिस्ट्रेट यहाँ डीटीओ के प्रभार में रहे, लेकिन किसी डीटीओ ने इतना गंदा काम नहीं किया। स्वयं डीटीओ साहब गाड़ी लेकर के निकलते हैं, रोड पर रहते हैं, जांच करें, अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़ी मछली को ये नहीं फांसते हैं, छोटी मछली को ये फांस करके और उसको लूटने का काम कर रहे हैं, जो घोर अन्याय है। इस पर निश्चित रूप से रोक लगना चाहिए, जांच होना चाहिए, और ऐसे सरकार को अपनी बदनामी से बचने के लिए इस पश्चिम चंपारण के जनता के बीच जो बिहार सरकार की बदनामी हो रही है उससे बचने के लिए अविलंब इस डीटीओ साहब का स्थानांतरण भी यहाँ से होना चाहिए, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मांग करती है। सरकार का आदेश है कि ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा संख्या में खरीदा गया है, और टेलर जो है जैसे कि पिछले वित्तीय वर्ष में 1636 ट्रैक्टर खरीदा गया और 401 टेलर मात्र है, जबकि हर एक ट्रैक्टर के साथ टेलर लगा रहता है, किसी भी नंबर नहीं है। ये तो गलत है। सरकार का निर्देश है, देख लिया जाए निर्देश को, सरकार का आदेश है कि तुरंत उसको अति करके फाइन करके उसको दंडित करिए ताकि वो रजिस्ट्रेशन करावे। वो कह रहे हैं कि ट्रैक्टर ओवरलोड नहीं रहता है, ओवरलोडिंग का फाइन ओवरलोड रहता है। लोग ट्रैक्टर और का वजन सहित 3 टन ढोना है, कोई इसी ट्रैक्टर में 7 टन 8 टन से कम नहीं रहता है। सरकार के निर्देश का पालन, हम लोग एक भी गलत काम नहीं कर रहे हैं। वजन करके बिल्कुल फाइन किया जाए। नहीं, वजन एक ईटा का वजन 5 kg है, ठीक है, रहता है 4000 ईटा, 4500 ईटा है, बिल्कुल दुनिया भर ओवरलोड है। 18 टन 17 टन 16 टन ओवरलोड रहता है। जैसे भी हम लोग ओवरलोडिंग करने करके कागज पर फाइन करते हैं। जैसे ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि इतने बड़े साहब होकर और बोलते हैं कि मेरा नहीं, बिल्कुल गलत है, गलत आरोप है, टोटल गलत आरोप है। आप देखिए यहाँ रिपोर्ट है। जो साहब जो हैं, इनसे जब बात किया जाता है कि हजूर इस तरह का स्थिति है, तो ये बोलते हैं कि हमसे बात मत कीजिए, हमारे ड्राइवर जो है उज्जवल कुमार मिसिर, उससे बात कर लीजिए, वो जैसे आप लोग सेट कर लीजिएगा वैसे हो जाएगा। हरदम इनके पास वही सेटिंग वाली बात होती है, ड्राइवर के द्वारा वसूली बस ड्राइवर के द्वारा ही सबों का शोषण किया जाता है, पैसा वसूली किया जाता है। इनका मुख्य दलाल ड्राइवर उज्जवल कुमार मिसिर हैं। 1400 बोरा लेकर के ओवरलोडिंग आ रहा है, आज सामने से गुजर रहा है, उनका कोई पूछने वाला नहीं है। हम लोग लोकल गाड़ी अंडरलोड चलाते हैं, बार बार हम ही लोग का गाड़ी पकड़ रहे हैं। अब बाहर का गिट्टी ओवरलोड लेकर के आ रहा है, बाहर का जितना सीधी बांगुर जो सीमेंट है 1200 1400, अब आलू ओवरलोडिंग जी। मेरा नाम धर्मदेव यादव, गोरखपुर उत्तर प्रदेश हुआ। मैं महाराजगंज सिसवा चीनी मिल से चीनी भर के जोगा पट्टी खाली करने के लिए आ रहे थे। रास्ते में इन्होंने लोरिया मिल गेट के पास रोके, गाड़ी के बगैर पेपर चेक किए, बगैर कांटा कराए, गाड़ी को ओवरलोड में परमिट वायलेंस में इन्होंने 44,500 का चालान किया है। और उसके बाद कोई भी पेपर चेक नहीं किए, गाड़ी के फ़ोटो लिए, गाड़ी का टायर पंचर होने की वजह से लिफ्ट उठा हुआ था, घूस मांग रहे थे। उसके बाद घूस मांग रहे थे मेरे से। मैंने कहा कि साहब अंडरलोड गाड़ी है जिसमें मेरा GVW 35 टन है और वेट कराने पे 34,500 हुआ है। उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की और मेरा चालान कर दिया। चंपारण में श्री का गाड़ी, बांगुर का गाड़ी 1200-1300 बोरा ओवरलोड करके आता है, 5 जिला हेल के आता है, कहीं उसको कोई MVI DTO उसको हाथ नहीं देता है, ना मोबाइल हाथ देता है, क्योंकि वो पासिंग में चलता है, जिला वाइज पासिंग उसका है।
बालू की गाड़ी जो है छपरा होते हुए गोपालगंज होते हुए बालू आती है जो है, और उसका पासिंग है 2500 हर जिला का पासिंग है उसका। कहीं उस गाड़ी को लगा रहेगा, गाड़ी है रोटी समय के सामने गाड़ी लगा रहता है, कोई उसको फाइन काटने वाला चालान काटने वाला नहीं है। लेकिन लोकल गाड़ी 100 बोरा सीमेंट लाद के लोकल में अंडरलोड में चलता है ट्रक और ट्रैक्टर वाला, उसको देख के चालान काट दिया जाता है। 50,000 60,000 लाख रुपये चालान काटा जाता है। जिस ट्रैक्टर का मालिक 400 कमाने में भी उसको आफत है, 400 रोज भी नहीं कमा सकता है, वो 50,000 फाइन कहाँ से भरेगा, 60,000 फाइन कहाँ से भरेगा। ट्रक जो है दिन भर बैठा रहता है रैक पॉइंट पे, तो जाके 200-250 बोरा का भाड़ा मिलता है उसको, जो है उसको 1 लाख का फाइन काट दिया जाता है, 1.5 लाख का फाइन काट दिया जाता है। कहाँ से सर्वाइव करेगा, कहाँ से भरेगा सर? ये जीविका का मेन साधन है चंपारण में रैक पॉइंट से माल ढोना, और वो अभी चलने नहीं दिया जा रहा है।